चले लगी खुदा पे देश देश के सारे राजा सेनापतिया राजकुमार देश देश के सारे राजा सेनापतिया राजकुमार कुरुक्षेत्र की दौड़ बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार कुरुक्षेत्र की दौड़ बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार ये महायुद्ध है ये धर्म युद्ध है ये महायुद्ध है ये धर्म युद्ध राज राज के राजमार्ग सब जाते सम्राट की ओर दिशा दिशा में गगन भेद ऊंचे युद्ध बांध घनघोर रथ घोड़े हाथी पैदल सब बढ़े आ रहे करते घोष रथी सारथी महारथी अति रथी न रुकता जिनका जोश घर घर घू घू घर घर तरह तरह के बनते यान सन कर सन 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 कर धूल गगन का छूए विशाल ये महायुद्ध है ये धर्म युद्ध है ये महायुद्ध है ये धर्म युद्ध है धृष्टद्युम्न के संग सुगंध संग द्रुपद के वीर अपार हे विराट वह उत्तर आता हे वीरों का वारा पार ये सात्यकी है कुशल धनुर्धर संग यादवों की है सैन्य महावीर शस्त्रास्त्र चलाकर मारे शत्रु हरे दुख दैन्य मगध देश की महासैन्य से जरासंध का दुख सह दे जल्दी देश का दुख के फूल रखे बजा को उच्च सदे ये महायुद्ध है ये धर्म युद्ध है ये महायुद्ध है ये धर्म युद्ध है अस्त्र शस्त्र ले बढ़े युधिष्ठिर परम गदाधर आते भी नकुल और सहदेव आ रहे हे साहस की अग्नि असी पांचाली के पांचों बेटे वह अभिमन्यु सुभद्रा लाल अल्प आयु के महारथी है जिनसे भय खाता है काल पार्थ सारथी कृष्ण आ रहे श्वेत अश्वरथ पर असवार संगांडी बलिए है अर्थ जिसकी दूर दूर तक मार ये धर्म युद्ध है
ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है। ये सारे ही पांडव पक्षी महाशस्त्र धर परम करार, महाशस्त्र धर परम करार। किंतु बन नहीं है कौरव, उनका भी सुनिए अहवाल, उनका भी सुनिए अहवाल। श्वेत मुकुट है, श्वेत कवच है, श्वेत अश्व है, रथ भी श्वेत, श्वेत वेश ले, श्वेत केश ले, बढ़े पितामह पीछे रथ में है दुर्योधन, ऊंचा करके चलता भाग। गुरु द्रोण है, कृपाचार्य है, पीछे जिनके सैन्य विशाल। ये युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। अंगराज है महाधनुर्धर, महारथी बढ़ आता कर्ण, महारथी बढ़ आता कर्ण। नारायणी लिए कृतवर्मा, बढ़े युयुत्सुक कर्ण, बढ़े युयुत्सुक कर्ण। महावीर है अश्वत्थामा, जिनका सहान जाय प्रहार। मामा शकुनी उनके पीछे, चले दिए नंगी तलवार। रथयूथों के समर्थ अधिपति, दुशासन योद्धा विकराल। सिंधुराज जय का वीर, आता जैसे नेबूचार। ये युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। जो जो चाहे युद्ध रोकना, करते रहे संधि प्रस्ताव, करते रहे संधि प्रस्ताव। किंतु विफल हो गए सभी को, जितने आए शांति सुझाव, जितने आए शांति सुझाव। मरने और मारने की सबने ली है मन में ठान। सबकी आंखों में है ज्वाला, सबकी बाहों में तूफान। शंख नगाड़े रणभेरी की, दिशा दिशा में है गुंजार। धरा कांपती गगन गूंजता, करे अंधेरा उड़े गुबार। ये युद्ध है,
ओम ओम शांति। शांति। सभी को ओम शांति। शांति बहन, ओम शांति। ओम शांति प्रभु। ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध। बाबू कहते हैं बच्चे ये महाभारत का रण द्वापर में नहीं लगा, संगम पर लगा। भारत के हिस्से में क्या है अभी? बाबा कहता है भारत में खून की नदियां बहनी। भारत पर बाबा कहता है जास्ती मुसीबत है। बाबा कहता है कितनी भी कोशिश कर लो, संधि प्रस्ताव करो, लेकिन बाबा कहता है भावी को तो कोई भी टाल नहीं। कोई बाबा कहता है इस भावी को टाल। इस धर्म युद्ध के अंदर बाबा कहता है संसार की हर आत्मा, समझ लेना, हर आत्मा, चाहे एक बच्चा माँ के गर्भ में भी है ना, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, अशरीरी आत्माएं जो तन में नहीं है, बस भटक रही हैं। बाबा कहता है हर एक आत्मा इस धर्म युद्ध में, बाबा कहता है बच्चे संग्राम कर रही है। कोई प्यादे हैं, कोई महारथी हैं, कोई घुड़सवार, हर कोई बच नहीं सकते बाबा। अच्छा, हमें लगे कि हम पर कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम तो घरों में साधारण लोग बैठे हैं, कमा खा रहे हैं, परिवार बच्चे देख रहे हैं। हमारा इस महाभारत की लड़ाई से क्या लेना? बाबा कहते नहीं, आंख खोलो। बाबा कहते सोने का समय गया अभी। ये संसार, बाबा कहता है देखो एक बार इनकी तरफ। ये बाबा कहता है बच्चे ये विनाश की ज्वाला इस ज्ञान के यज्ञ से, बाबा कहता है निकली है। बाबा कहता है इस ज्ञान यज्ञ में ये सारी पतित दुनिया स्वाहा होनी है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कोई इंसान बात नहीं कर रहा, कोई साधु संत नहीं बैठा हुआ। बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माओं का बाप हो, भक्ति में जिसको भगवान कहते आए। किसी मनुष्य को बाबा कहता है तुम भगवान नहीं कह सकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। संगम पर बाबा कहता है मैं जब आता हूं ना, तो इस ज्ञान के यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होती है। हवन कराते हो ना, तो पंडित जी क्या मंगवाता है? हवन सामग्री। 100 रुपए का पैकेट ले आ जा और एक सूखा गोला। बाबा कहता है एक को भी नहीं छोड़ूंगा। हर आत्मा इस समय, बाबा कहता है बच्चे इस रण में लहूलुहान खड़ी है। हर कोई, बाबा कहता है, अपने अपने कर्मों के पापों की गठरियां उठा के चल रहा है, ढो रहा है। रो रहे हैं लोग, अपना दुख नहीं तो किसी और का दुख से। क्योंकि बाबा कहता है देहभान की आग पूरी दुनिया को, बाबा कहता है, खाक करेगी। कौन सी आग? देह अभिमान की देह भान। सारे पतित शरीर, बाबा कहता है, इस महाभारत के रण में स्वाहा होंगे। एक बार नजर दौड़ा लेना। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान सुन रहे हैं तो हम नहीं, सभी इस संसार की सर्वात देखो तो सही है। कहीं कोई हादसा होता है,
आतंकवादी किसको कह दिया? हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय बाबा कहता है जो आतंक है, जो डर है, जो टेरर है, खुद को धार्मिक मानते हो तो कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है। किस लिए? क्या करने के लिए? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जो ये मंदिर गुरुद्वारे चढ़ते हो, मस्जिदों में चढ़ते हो ना, ये बाबा कहता है ये क्या है? ये यहाँ जाने से कोई धार्मिक नहीं हो रहा। यहाँ जाने से तो आदमी अधार्मिक हो रहा है। वो कट्टर हिंदू बन रहा है, वो कट्टर मुसलमान बन रहा है, वो कट्टर सिख बन रहा है। बाबा कहते हैं देखो माया कैसे खेलती है, एक तरफ से तुमको भक्त बना देती है और दूसरी तरफ बाबा कहता है फिर एक ही वृक्ष की बाबा कहता है ये टाल टालियां जो है ना आपस में झुलस पड़ती हैं। हर कोई दुनिया में इस महाभारत की लड़ाई में वहां तो दिखाया है केवल कुरुक्षेत्र का एक मैदान, लेकिन बाबा कहता है ये सारी दुनिया कुरुक्षेत्र है। हर आत्मा बाबा कहता है देखो अपने अपने रथ पर खड़ी हुई है। इस शरीर रूपी रथ पर हर आत्मा बाबा कहता है देखो लहूलुहान खड़ी है। बाबा कहते हैं देखो माया ने तुमको इतना अंधा बनाया कि तुम समझते भी नहीं हो कि हम दोजक में खड़े हैं, माना नर्क में खड़े हैं, चिंताओं में सड़ रहे हैं रात दिन। नहीं दिखता? नहीं दिखता। महाभारत का रण तो वहां दिख लिया हमने कि हाँ द्वापर युग में ऐसे ऐसे कौरव पांडव भाई भाई थे तो गद्दी के पीछे लड़ पड़े। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग का अंत देखो तो सही, बूढ़े माँ बाप की गति दुर्गति, जीते जी दुर्गति, मरने के बाद जा रहे हैं गति कराने। भाई भाई के देखो आज संबंध क्या है। हर कोई सोचता है मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, होता तो बढ़िया रहता, सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती। आजकल गवर्नमेंट कह रही है लड़कियों को भी हिस्सा दो तो और मुसीबत खड़ी होगी। आज एक बहन ने प्रश्न बहुत अच्छा किया, वो कहने लगी कि सारी मुसीबत भारत पर ही क्यों आई? अच्छा प्रश्न। एक बूढ़ा आदमी जितना बीमार रहता है ना उतना जवान थोड़ी है। बूढ़ा आदमी तो उम्र का भी दुख भोग रहा है, बीमारियों से भी दुखी हो रहा है और फिर जो लाचारी उसको घेरती है, जो आने वाले समय की जो आहट उसको महसूस होती है, मृत्यु की, मोहताजी की। बाबा कहता है हर कोई देखो चिंताओं के साथ सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है। कई लोगों ने, क्योंकि आज हमने देखा न्यूज़पेपर की हेडिंग थी कि सारा जो भारत है ना वो गम और गुस्से में, गम और गुस्से। बाबा कह रहा है आग फैल चुकी है, जागो। बाबा कहता है जाग जाओ बाबा। एक बार देखो बाबा, कोई दुखी है कि घर में कोई बीमार है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या होगा। क्या है ये? आत्मा रण में खड़ी, जैसे कोई फौजी होता है, हाँ, जब वो बॉर्डर पे खड़ा होता है तो फिर मौत सामने दिखाई देती है। ऐसे ही बाबा कहता है देखो तो सही, कोई बाबा कहता है बीमारियों से लड़ रहा है, कोई घर की परेशानियों से लड़ रहा है, कोई धन के अभाव में वहां दुखी हो रहा है। हाँ? और बाबा कहता है एक तरफ देखो दुनिया वो भक्ति के सागर में डूबी पड़ी है, इनको कौन निकालेगा? बाबा इनको कौन, बाबा कहता है बच्चे, शांति धाम मुक्ति धाम का रास्ता दिखाएगा? सारा संसार बाबा कहता है बच्चे दो जग रौरव नर्क में पड़ा हो। कोई बेचारा सोच रहा है मैं शरण को मारूं, माँ बाप की सेवा कर रहा हूं तो
भगवान राजी हो जाएगा। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, हर आत्मा यहाँ बाबा कहता है या तो कर्म भोग रही है। बाबा कहते हैं सजाओं से तो कोई बच नहीं सकता, बचेगा। एक तरफ बाबा कहता है तुमको लगता है कि सुख के दिन आने वाले, रोज आते हैं घर पे, कुछ कुछ खबरें मिलती हैं पास पड़ोस की, दाएं बाएं की। किसी का 100 गज का मकान है, अभी बना है नया, 4-6 मंजिल, जो भी। भाइयों की आपस में बनती नहीं, तो उसने 3 करोड़ का कहीं और ले लिया आसपास। जाने का कारण कह रहे हैं यहाँ बनती नहीं, तो चलो यहाँ से दूर निकल। किसी को लग रहा होगा कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बन गई मेरी, बहुत खुश है। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, जो भीतर बाबा कहता है लड़ाई चल रही है सुख शांति पाने की, बाबा कहता है वो कहाँ मिलेगी तुम। वो तो कोई पीएम बनकर बैठा है, लोग उसको भी बख्श नहीं रहे। क्या कह रहे हैं, हमको बदला चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए। कुछ लोग हैं वो यहाँ लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देखो, देश के जो नामी ग्रामी नेता है ना, वो तो अपने में ही मस्त है, विक्टिम से किसी को कोई मतलब ही नहीं। इस समय सारी दुनिया का ध्यान कहाँ है, समझ लेना। शांति दूत कौन बनते हैं, शांति किनको नसीब होती है, वो समझ ले। सारी दुनिया, बाबा कहता है ये जो महाभारत का रण है, लड़ाई है, बाबा कहता है आत्मा का जो रुख है वो कहाँ है, बाहर की तरफ, कि बाहर कुछ बन जाए तो फिर शांति हो जाए। बाबा कहते हैं ये है असली महाभारत का रण। कोई भक्ति कर रहा है बाहर मंदिरों में, तीर्थ कर रहा है, गंगा के घाटों पे जा रहा है, कोई दान पुण्य में लगा हुआ, कोई मकान बना रहा है, कोई कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है, कोई सगे संबंधियों के पीछे परेशान है कि घर में बच्चों का, इसका उसका आगे क्या भविष्य बनेगा, कल को मैं चला जाऊं तो पैसा कहाँ से आएगा। बाबा कहता है बच्चे ये है महाभारत का असली रण। आत्मा, बाबा कहता है इस समय लहूलुहान खड़ी है। कौन, बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माओं के साथ में इस समय ऑपोजिशन में खड़ा है। बाबा कहते हैं वो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब तक बाबा कहता है तुम देह के भान में हो, तब तक बाबा कहता है दुखी रहोगे। मृत्यु भी आएगी तो झपट्टा इस शरीर को ही मारना है उसको। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार कहता है बच्चे, अमृत वेले उठकर अशरीरी बनने का क्या। बाबा कहता है बच्चे, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो इसको काटो जलाओ जो भी मर्जी करो, शरीर थोड़ी कोई रिस्पॉन्स करने वाला। अशरीरी तो बाबा कहता है तू है, बनना भी क्या है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है अभी तो देह के भान में, बाबा कहता है इस कदर लिप्त हो चुकी है आत्मा, ओढ़ चुकी है, बाबा कहता है इस चुनरिया को, कि अभी माया कहती है कि इसको उड़े रखना, यही तो तेरी इलाज है, इसी से तो दुनिया जानती है ना। सलमा सितारे लगे हुए हैं इस दुपट्टे पर, किसी को पैसा दिखाई देता है, किसी को पोस्ट दिखाई देती है, किसी को परिवार दिखाई देता है, किसी को धन दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं ये अहंकार की देहभान की चुनरी तुम उतार नहीं पाते हो ना, मौत आके यही उतार, ये उतारो, बाबा कहता है, और बाहर निकल आओ इस कुरुक्षेत्र से। यहाँ तुमको कुछ नहीं मिलेगा, कर लो जितनी मर्जी चिंता, जो ड्रामा में नूंद है वो चल रहा है, वो होगा, भावी होनी है। साकाश देने बैठते हैं दूसरों को। क्या साकाश देते, बाबा की किरणें मुझसे निकलकर दूसरों पर फैल रही।
बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तू स्वयं शांति स्वरूप नहीं बन जाता, शांति स्वरूप मन, बाबा कहते हैं बच्चे, कहता हूं ना तुमको, तुम कौन हो? राज ऋषि हो, बेफिक्र बादशाह हो। कितने सुंदर सुंदर बाबा आपको टाइटल देता है, लेकिन हम ये सोमान के चोले कभी पहनते ही नहीं। पहनते हैं, खुद चिंता लगाते हैं, खुद परेशान होते हैं, सामने वाले को कह रहे होते हैं कि ये बाबा का बच्चा है, ये शक्तिशाली आत्मा है, बाबा की किरणें इसको मिल रही हैं। खुद खुद फिक्र लगा रखी। बाबा कहते हैं तूने कब सौंपा मुझको, कहता तो है तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। बाबा कहता है करके तो देख, नुकसान में नहीं जाएगा, फिक्रों से फारिग होकर देख बाबा, नहीं तो इस महाभारत के रण से बाबा कहता है बच्चे बचकर नहीं जाओगे। बड़े बड़े भीष्म पितामह शैया पर लेट गए, द्रोणाचार्य जैसे चले गए। इस संसार की बाबा कहता है कोई आत्मा इस महाभारत की लड़ाई से बच नहीं सकेगी, चाहे तुम्हारे सन्यासी हैं, धर्म गुरु हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है? स्वयं बाबा कहता है पहले माया के चुंगल से, इन धर्म गुरुओं के चुंगल से बाबा कहता है स्वयं बचो, भक्ति के प्रपंच को पहचानो। बाबा कहता है देहधारियों में बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा दुखी होती है अपना जान, नहीं तो दुनिया तो बहुत दुखी पड़ी है, अस्पतालों में जाओ देखो, घरों में देखो। लेकिन बाबा कहता है जहां तुम मेरा मेरा करते हो ना, वहां बाबा कहता है आत्मा खाली होने लगती, दुखी होने लगती, फिर कहती है मेरा बाबा है, मेरा बाबा सब ठीक कर दे। बाबा कहता है अब बाबा कहता है इस पुरानी पतित दुनिया, बाबा कहता है ये होपलेस केस हो गई अभी, इसमें प्राण नहीं फूकूंगा अभी, नहीं तो और दुखी हो जाओ। क्या करोगे संभल कर और संभाल कर इन पतित पुराने शरीरों को? दुनिया की हालात तो देख लो एक बारी। एक डॉक्टर ऐसा नहीं मिलता जो हमको ये कह जाए कि देख भाई दवाइयां तब तक ही हैं जब तक तेरे सिम्टम्स कंट्रोल में नहीं आते, बाकी अपना दवाइयों पर जीवन नहीं चलाना, अपनी जीवन शैली को संभालो, खान पीन को संभालो, अच्छी सोच, अच्छा सर्कल बनाओ। तो डॉक्टर कभी ये सब नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा? कहेगा हर 2 महीने बाद आओ, टेस्ट कराओ, और दवाइयां तो अब चलेंगी, जब तक तू चलेगा तब तक दवाई चलेगी। यही समझ ले कि दवाइयां तुझे चला रही हैं, या अल्टीमेटली कहो कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक डॉक्टर की दुकान हम चला रहे। डर लगता है लोगों को दवाइयां छोड़ते हुए। यही तो महाभारत, यही तो महाभारत। लोग क्या कहेंगे, यही तो महाभारत। कितने काम तो हम लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए ही करे चले जा रहे, कि ऐसा हुआ तो 4 लोगों में बात चली गई तो। बाबा कहते हैं देखो ये धर्म युद्ध है, कोई नहीं बचेगा। बाबा कहते जब तक बाबा कहता है आप आत्माओं के अंदर ज्ञान का बल, योग का बल नहीं होगा, तब तक बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा सजाएं भोगेगी, और भोग ही रहे। भक्ति में भी भक्ति भी करते जा रहे थे, रोते भी जा रहे थे, चिंताएं भी खत्म नहीं हो रही थी, और ज्ञान में आने पर भी हो गई चिंताएं खत्म। शायद हम ज्ञान की क्लास भी इसलिए सुनने बैठ जाते हैं कि आज कहा ना बाबा ने बाप की श्रीमत, आज बाबा ने एक ही बार बात की। बाबा कहता है देखो कई तो ऐसे भी हैं जो ज्ञान भी सुनते हैं और भक्ति भी करते जाते हैं। इनको कहो चलो गंगा स्नान करने चलो तो वहां पर भी पहुंच जाते हैं। बाबा कहता है ऐसों का क्या हाल होगा
ये है महाभारत का रण। मन कहीं राजी ही नहीं, ज्ञान भी सुनता जा रहा है और फिर मंदिरों में भी भाग रहा है। चीरे जाओगे बाबा कहता, जैसे वो जरासंध वध दिखाया था, चीर दिया उसको, ना इधर का ना उधर। बाबा कहता तुमको एक भगवान पर भरोसा नहीं, भगवान की श्रीमत बाबा कहता है तुमको सदा सुखी बना देगी, लेकिन तुमको भरोसा ही नहीं आता। अहो मम माया। ये नहीं सोचना कि पहल गांव में पहल हुई है, पहल तो हो चुकी है। रोज वो कह रहा है बच्चे ऐसा समय आएगा, बाबा कई समय से मुरलियों में समझाता जा रहा है, सारा पैसा बैंकों में मत रख देना। क्यों कहता है बाबा? बाबा कहता है अपने पास रख। ऐसा समय आ जाएगा जब नमक चीनी को तरस जाओगे, ब्लैक पे खरीदना पड़ेगा। छह महीने का बाबा कहता है बच्चे ये बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है इस समय, क्योंकि दुनिया पतित से पावन बनने वाली है। बाबा मुरलियों में कहता है बच्चे सतयुग में तो इतनी आबादी होगी ही नहीं, तो अभी दुनिया की आबादी देखो कितनी है, कितना ढेर इंसान मनुष्य इस धरती पर है। कहाँ जाएंगे ये सारे? यहीं जाएंगे। हाँ, दुनिया तो कहेगी कि ये दृष्टांत जो हम देख रहे हैं दुनिया में, कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं अटैक किए जा रहे हैं लोगों के ऊपर दिन दहाड़े, लोगों के हाथ से रोजगार जा रहा है, भूखमरी बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं। आज एक बहन सुबह बता रहे, कह रहे मैं सुबह बच्चा एक जाता है ड्यूटी पे, हॉस्पिटल से सुबह आ रहा था, तो कुछ लड़कों ने उसको, 4 लड़के थे, पकड़ लिया। तो शुक्र उसके पास फोन नहीं था, एक सोने का कड़ा पहनता है वो। तो उससे पूछा टाइम क्या है, तो उसने कहा भाई मेरे पास ना घड़ी है ना मोबाइल। तो फिर भी वो कुछ चेन वेन उन्होंने हाथ में बांधी हुई थी, तो उसको हिट किया यहाँ पर उन्होंने, लेकिन जैसे तैसे वो घर पहुंचे। बाबा कहते हैं बच्चे इस आग का सेक सबको लगा हुआ है। कोई शरीर से दुख पा रहा है कि नहीं, कोई संबंधों से दुख पा रहा है कि नहीं। संबंध परिवार तो हमने इसलिए बनाए थे कि एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते, भागीदार बनते, लेकिन आज हाथ से हाथ है जी। आप कुछ दे पा रहे हो तो दूसरे के लिए ठीक हो, नहीं दे पा रहे हो तो। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान क्या करता है, ये है ज्ञान चिता। समझना हमारा यहाँ बैठना क्यों जरूरी है, और यहाँ बैठने से मुझको फायदा क्या हो रहा है, वो समझ ले। अभी हम आ रहे थे तो एक बहन से हमारी बातचीत चली फोन पर, वो बता रहे थे, वो कहने लगे, कहते हैं जिन किसी से मेरी फोन पर बातचीत हुई तो मैंने उनका हालचाल पूछ लिया काफी दिन के बाद, और उनको कहा आप हमारे घर आना। उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊंगी, लेकिन वो आई नहीं। तो मन क्या कह रहा है उस समय? मन कह रहा है देखो लोग कैसे कैसे हैं, अपना मतलब होता है तो आ जाते हैं, या तो कहते ही नहीं कि मैं आऊंगी, मैंने वेट भी किया अब आई भी नहीं, अब दोबारा उससे पूछूं कि तू क्यों नहीं आई, तो वो सोचेगी इसकी गाड़ी मेरे बिना चलती नहीं। समझना बाबा क्यों हमें बार बार कहता है ये है ज्ञान चिता। ज्ञान चिता पर बाबा कहता है रोज रोज बैठने से क्या होगा। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे शीतलता का जो छींटा है ना तुमको जब मिलेगा, तो देखो बाहर तो जो बहुत कुछ हो रहा है, रोड पे चलते हैं लोग अटैक कर देता है, कोई एसिड फेंक देता है, कोई जेब काट के चला जाता है, मंदिर में जाओ लोग चप्पल चुरा जाते हैं, बाहर बहुत कुछ हो रहा है। एक ड्रामा बाहर चल रहा है, पेनफुल है, पता ही नहीं चलता। राह चलते किसी का एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं चलता। बैठे बैठे बाबा कहता है देखो किसी को अटैक आ गया, बूढ़ों की बात नहीं है, यंग एज के बच्चे।
वो समय देख रहे हैं हम जहाँ बच्चे घर से स्कूल जाते हैं तो स्कूलों से फोन आ जाते हैं कि जल्दी से बच्चे घर ले जाओ, अफवाह फैली हुई है कि स्कूल में बॉम्ब है। कितनी बार तो पिछले महीनों में हमने ये देख लिया। ये क्या है? ये महाभारत का रण नहीं है? आत्मा कितनी हलचल में आती है। स्कूलों के गेट के बाहर माँ बाप खड़े हैं, बच्चों को देखने को तरस रहे। बाबा कहता है ये सरकारें, ये गवर्नमेंट, ये तुम्हारी मिसाइलें सब फेल हैं। बाबा कहता है इस महाभारत में तुम सबको, बाबा कहता है बच्चे, ये युद्ध तो हर आत्मा करेगी, हर आत्मा करेगी, कर रही है। एक के साथ साथ दूसरे को भी भुगतना पड़ता है। बीमार एक होता है और घर के कितने लोगों को साथ लेके बैठता है। साथ लेके बैठना माना दवाइयां तो एक ही खाएगा, लेकिन बाबा कहता है वो जो तेरा मन खाएगा ना तुझे, वो है, बाबा कहता है बच्चे, दो जग, रौरव नरक भीतर है तुम्हारे। बाहर तो बाबा कहता है जो हो रही है घटनाएं ये तुम देख रहे हो, लेकिन इसका प्रभाव मेरे चित्त पर क्या पड़ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे उससे आत्मा पतित बन रही है, उससे आत्मा, बाबा कहता है, सजाएं भोग रही है। जैसे वो बहन ने एक छोटी सी बात शेयर की कि उन्होंने कहा था मैं घर आऊंगी, लेकिन आई तो नहीं। तो कहने लगी, फिर मन में ख्याल आने लगा ऐसे ऐसे कि भाई देखो कैसे लोग हैं, अपनी अपनी जरूरत होती है तो आते हैं, बुलाओ तो आते ही नहीं। समझना। कल परसों भी हमने जिक्र किया था कि जो मदारी होता है ना, वो नचाता है, वो नाचता नहीं। लेकिन हमारी हालात क्या हो चुकी है आज, वो जो बंदर है ना, ये मन का जो बंदर है, ये बहुत हरकतें करना चाहता है। कभी गांधी टोपी लगा लेगा सर पे, अहिंसा परमो धर्म। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तेरे मन के विचार दौड़ते हैं, बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ते हैं। ज्यादातर बाबा कहता है प्रदर्शन के लिए ज्यादा दौड़ते हैं कि फलाना ऐसा है, वो वैसा है। कुछ कुछ अच्छे लग रहे हैं, कुछ कुछ इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उनके साथ विचार मिल गए, भावना मिल गई, तो लगता है नहीं ये तो ठीक है। जो मुझसे आगे है थोड़ा रेस में, पैसे में, समझ में, संबंधों में, उनका प्रभाव है हमारे चित्त के ऊपर। काम भले ही वो हमारे ढेले के भी नहीं आए। बाबा कहते हैं देखो तो सही, आत्मा कैसे, बाबा कहता है, इस चक्रव्यूह में घिरी पड़ी है, तुमको होश भी नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं ये जो सजाएं भोगते हो, अब सोचो अस्पताल में कोई पड़ा हो, एक तो हम कह रहे हैं कि वो सजा भोग रहा है, कोई पुराना होगा, कोई उसका बेचारे का कर्म भोग, ठीक है, वो भोग रहा है बेचारा। और बाबा कहते हैं देखो समय बीतता है ना, तो समय बीतता है तो बाबा कहता है फिर 2 दिन, बाबा कहता है आत्मा पर वो परछाया चढ़ता है माया का। बाबा कहता है 2 दिन बाद फिर वो परछाया निकल जाता है। तो राहु खत्म हो जाता है, तुम्हारा दशाएं चलती रहती है ना। बाबा कहते हैं एक तो चलो अस्पताल में कोई पड़ा है, किसी पर कोई और वजह से कोई कर्म भोगना है, कि बाबा कहता है उसके प्रति जो तेरे मन में नर्क मच जाता है मोह की वजह से, कभी कभी क्रोध की वजह से। कहते मैं इसको कितनी बार कहती हूँ रात को बाहर मत जा मत जा, लेकिन मेरी सुनता ही तो नहीं। नहीं जाता तो नहीं मुसीबत पड़ती ना, ये आज करते हैं ना हम ये सब। होनी, बाबा कहता है बलवान, मेटे मेट नहीं सकोगे इसको। लेकिन मैं तुझको कह रहा हूँ तू राज ऋषि है, तू बेफिक्र बादशाह है। बाबा कहता है किस बात का, बाहर जो चल रहा है हम उसको नहीं बदल सकते। पहलगांव में जो हो गया, अब उसको कोई बदल नहीं सकता, बीती सो बीती। लेकिन बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाने का मतलब क्या है? फुल स्टॉप लगाने का अर्थ है, बाबा कहता है अब क्या करना है?
क्या करना। मदारी क्या करता, बंदर उछल उछल के दिखा रहा। बंदर का तो काम, जैसे हमारा मन उछल उछल कर कभी कहता है कि इनकी गलती की वजह से हुआ, ऐसा होना ही चाहिए था, अब इनको पकड़ के मारो, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं। मन का तो काम है उछल उछल के जा। मन 2 मिनट में कह देगा नहीं, एक बार वो बेचारी बिन बुलाए इमरजेंसी में भी आ गई थी, नहीं बेचारी अच्छी है, कभी कभी मुसीबत में मेरे साथ खड़ी भी रही है। मन को कितनी देर लगती है उछलने में, बंदर को कोई मेहनत करनी पड़ेगी उछलने में ना, उसका स्वभाव है। बाबा कहता है तू बच सके तो बच जा, मदारी नचाएगा नाचेगा नहीं। बहन ने सुबह पूछा, वो कह रहे हैं अच्छा फिर मदारी को क्या करना चाहिए जब बंदर उछल रहा है। हाँ, छोटा सा, हमने तो बहुत तमाशे देखे ना बचपन। मदारी को तो खुशी होती है, बंदर जितनी कलाबाजियां करके दिखाता है, वो मदारी ये सोचता है कि मैंने ये टैलेंट सारा इसके अंदर भरा है, ट्रेनिंग तो मैंने दी है इसको। तालियां बजाती है पब्लिक को कलाबाजियां देखकर, तो मदारी पैसों से भर जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे मदारी तो खुश होता है। यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा मदारी है। मदारी माना नॉलेजफुल, पावरफुल। मदारी को पता है कि 15 मिनट आधे घंटे का तमाशा दिखाना है, फिर तमाशा बंद भी करना है। ऐसा नहीं कि भूखा प्यासा में 8 घंटे बंदर तैयार ही नहीं हो रहा चलने को यहाँ से। उसको पता जैसे ही मैं डमरू बजाना बंद करूंगा, बंदर पैक हो जाएगा। फिर तमाशा फिर और भी करना कहीं जाके। मदारी का तो काम ही है, बंदर का तो काम ही है उछलते रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये महायुद्ध है, समझ ले। हर आत्मा चाहे घर में बैठी है, चाहे किसी अस्पताल में है, चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चाहे कोई नौकरी करके घर गृहस्थी चला रहा है, हर कोई बच्चे बूढ़े जवान सब बाबा कहता है इस धर्म युद्ध, इस धर्म संकट में फंसकर बैठे हैं। अभिमन्यु फंस चुका है। याद तो करते हो मुझको कि भगवान मुक्ति दे, दुख से छुड़ा ले, मेरे सर पे जो आपदा आई है इस कष्ट को दूर कर ले। तू कहीं बैठा है तो मेरी सुन ले, मैंने बहुत भक्ति की है तेरे लिए। बाबा कहते हैं मुझे अब तू मेरी सुन, ध्यान से देख। बाबा कहते देह के बंधन, देह के, बाबा कहता है ममत्व को छोड़। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुख गया। किसके लिए दुखी हो रहा है, किसके लिए दुखी हो रहा है? परिवार के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, संबंधियों के लिए। हाँ? साकाश देने बैठते हो उनको कि बाबा की किरणें मुझसे निकलकर उस पे जा रही हैं, ऐसे कैसे चली जाएंगी, ऐसे कैसे चली जाए। बाबा कहते हैं जब तक तुम देह के भान से अलग नहीं होते हो, तब तक बाबा कहता है तुम खुद ही दुखी हो। और तुम खुद ही दुखी हो तो बाबा कहता है मेरी किरणें तेरे तक पहुंची ही नहीं कभी। तू क्या दे रहा है दूसरों को, चिंता तो तुझे वैसे ही लगी पड़ी है, डर तो तुझे वैसे ही खाया जा रहा है। तो तू क्या साकाश, महावीर तो तू बना ही नहीं। तेरे चित्त में राम तो बैठा ही नहीं। चित्त में तो कौन बैठा है? चित्त में तो परिवार है, घर है, धन है, प्रतिष्ठा है। चित्त में तो ये है, बाबा कहता है मौत आएगी सारा खेल खत्म हो जाए। तो जैसे वहां महाभारत की लड़ाई लगी और कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन को सोचो ज्ञान चिता पर बिठा रहा। हम सब वो पता नहीं कौन से हमने मूर्ति दान करे होंगे, सचमुच
ये महाभारत की लड़ाई तो लग चुकी है दुनिया में। हर कोई दूसरे पे उंगली रखे हुए। विक्टिम सिर्फ ये 27-28 लोग नहीं है जिन्होंने शरीर छोड़े। बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान की नेत्र को खोलकर देखो। बाबा कहता है संसार की हर आत्मा इस समय बाबा कहता है पीड़ित है। खोल के देखो बाबा, बुद्धि के ढक्कन खोलो बाबा। और स्वयं भगवान पर काया में बैठकर हमको ज्ञान की चिता पर चढ़ा रहा है कि देखो इससे पहले कि मौत आए और वो तुमको शमशान की चिता पर चढ़ा दे, इससे पहले बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान चिता पे चढ़ो ताकि आत्मा नॉलेजफुल बनकर, पावरफुल बनकर इन मन के बंदरों से घबराए नहीं। मदारी बंदर से कभी डरते नहीं है। ये मन के जो विचार है ना, ये है भोगना हमारी, ये सजा है जो आत्मा भुगत रही है। मैं और मेरे की वो ओढ़नी पहनकर कि मेरा घर है ना, मेरे बच्चे हैं ना, मेरा शरीर है ना, मेरी बीमारी है। बाबा कहता है मेरा तो तुझको चैन ही नहीं लेने देगा। और मौत आकर बाबा कहता है ये मेरा ही तुझसे छीनती है। सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सफल हो जाए। बाबा कहते हैं मुझे दे के देख ले, क्या होगा। सोचो मैं कोई जीवन में कोई परेशानी है, एक बार दे के देखती हूँ उसको, समझ लेना। हम थोड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थी भी क्या है, हम स्वार्थी बनना भी हमको नहीं आता, क्योंकि स्वार्थी का भी अर्थ हमने गलत निकाला है। हमको लगता है अगर मैं भगवान के हाथ में अपनी परेशानी दे दूं, चिंता दे दूं, तो फिर भगवान वही करे जो मुझको चाहिए। कि भी अगर मैं ठीक नहीं कर पा रही तो ये तो कर दे, ये तो भगवान है। किसी की बीमारी दूर करे, किसी का कोर्ट का केस जीत के दिखा दे। अगर मैं भगवान के हाथ में सौंप दूं तो भगवान तो सफलता का सितारा मेरा बुलंद करे ना। फिर वो कहता है मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। बाबा कहता है इस बंदर को कलाबाजियां कराने से, है ना, बंदर कोई पीएचडी थोड़ी ले लेगा। हमको तो हमको तो यहाँ पीएचडी करनी है, जैसे कि मैंने जो मांगा उसने दे दिया। बाबा कहते हैं बच्चे मांगते तो तुम्हारी जिंदगियां निकल गई। मांगने से तुमको मिलता क्या। सेवा तो बहुत करते हो भक्ति के नाम पर, जल तो खूब चढ़ाने आते हो मुझको, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो होनी है, जो ड्रामा है, बाबा कहता है ये बना बनाया है। तुम्हारा बाप भी इस पे हेर बदल नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, लॉ ही नहीं है। और तुम मेरे को मस्का पॉलिश करके मुझसे करा लोगे। करा लेंगे, बच्चों को भी करो मस्का पॉलिश, नहीं मानते आजकल। मान जाते हैं, नहीं मानते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे, समझ ले बात को। इस समय बाबा कहता है हर किसी को बाबा कहता है आत्मा समझना। आत्मा माना, बाबा कहते हैं देखो मैं तुम्हारे दुख कैसे दूर कर देता हूँ, समझो तो सही। सब कोई बाबा कहता है बच्चे देखो आत्मा कैसी होती है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अविनाशी होती है। आत्मा बाबा कहता है बच्चे ये शरीर का वस्त्र धारण करती है। तेरे को लगता है मैंने जन्म दिया है तो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। बस बाबा कहता है यहीं से गांठ पड़ती है, बंधन। गांठ खोल दो बाबा। तेरा बेटा बेटी नहीं है, तू सिर्फ एक रास्ता बना उनको दुनिया में यहाँ लाने तक का, सिर्फ एक रास्ता है। नहीं तो दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बच्चे ही नहीं। बाबा कहते हैं देख तू केवल एक रास्ता बना, बहाना बना उस आत्मा को इस संसार में लाने।
तेरे ही बहाने आना था उस। तो बाबा कहता है फिर उसके एक अपने कर्म है, अपना एक भाग्य है ना। तो बाबा कहता है फिर ऐसे समय पर, कष्ट के समय पर, तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को कैसा होना चाहिए था, न्यारा बनते। तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा भी उस शक्ति को ग्रहण कर। न्यारे बनने की तो शक्ति नहीं है, हम आंख में आंसू है हमारे, दिल रो रहा है हमारा अंदर से, रात को हमको चैन नहीं पड़ रही। अब हम इसको साकाश दे कि ये भी बाबा का बच्चा है। अरे मैंने क्या ले लिया बाबा का बच्चा बन, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे, मैं रोज मुरली सुन रहा हूं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मौत तुमको जीते जी बाणों की शैया पे लिटाए हुए है, तुमको चुभते नहीं ये तीर, खूब चुभते हैं बाबा। इमेजिन भी कर लेना कभी किसी अपने का कि इसको अगर कुछ हो जाए तो। तीर तो बहुत चुभते हैं, कुछ हो जाए तो। अब बता रहे, कह रहे मई जून की छुट्टियां हैं बच्चों की, लोग आउटिंग पे जाते बच्चे घुमाने, लेकिन अब सब जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो सब क्या करें। लोगों के बिजनेस ठप हो गए, कितनों की नौकरियां चली गई, सरकार पे प्रेशर बन गया। कितने बेचारे आज बता रहे थे, हिसार में एक फैमिली है जो पाकिस्तान से यहाँ आई थी कुछ सालों के लिए, अब चेकिंग चल रही है, उन लोगों को बाहर कर रहे हैं। देखो, क्या ये महाभारत का रण नहीं कहेंगे इसको। अब सिर्फ ये नहीं सोचना कि एक भारत ही इफेक्ट में आ रहा है, नहीं, पूरा वर्ल्ड इफेक्ट में आ रहा है अभी। कोविड आया था, है ना, एक वायरस था, पूरी दुनिया में फैल। बाबा कहते हैं बच्चे ये देह का भान भी एक वायरस, कोई नहीं बचा हुआ इससे। इसी के कारण बाबा कहता है बच्चे, गंगा पुत्र भीष्म कहते थे उसको, जो स्वयं गंगा का बेटा था। देखो वो बाणों बाणों की शैया पर लेटा पड़ा है, मुक्ति मांग रहा है। अर्जुन ढूंढ रहा है ये, कह रहा है अर्जुन को बुलाओ तो मुझको कुछ ज्ञान की छींटे दे दे। पानी नहीं मांग रहा वो पीने का, कहीं सोचो कि पीने के पानी की बात चल रही, नहीं। बाबा कहता आत्मा ओखी होती है अंदर से कि मैंने कितनी पाठ पूजा, कितनी भक्ति करी, क्या मिला मुझे मेरी भक्ति का सिला, क्या मिला इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर। आत्मा प्रश्न करती है अपने आप से कि भगवान मेरे गुनाहों की मुझको क्या सजा दी, कौन से गुनाह किए मैंने। बाबा कहता है आजा, बैठ तो सही है, रोते हुए आते हो। बाबा कहता है मैं हंसते हुए तुमको उठाऊंगा यहाँ से। बेटे गाते थे ना, माँ के दरबार में रोते सब आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। माँ का तो पता नहीं, इतनी दुनिया, इतने करोड़ों लोग मंदिर जाते हैं माँ के मंदिर, लेकिन भीड़ खत्म ही नहीं होती। अगर माँ इतनों को हंसता हंसता भेज रही है, तो फिर ये रोने वाले और कहाँ से निकल आते हैं। आंसू नहीं रुकते ना, आंसू नहीं। तो बाबा यहाँ बच्चों को बिठाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान चिता है। इस ज्ञान चिता से बाबा कहता है बच्चे जो अग्नि निकलती है वो कौन सी अग्नि है, योग की। ये योग की अग्नि है, बाबा कहता है जहां सीता प्रवेश करती है और पावन पवित्र हो जाती है। कौन सी अग्नि है, योग की। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरे। बाबा कहता अगर दूसरे तीसरे में फंस गए, बाबा कहता है बच्चे फिर बाबा कहता है इस नरक में उतर के आना पड़ेगा। देख रहे हो, एक जीवन अपना देख लेना, यही जन्म, कोई दुख कम नहीं उठाए हमने, इतने सुख नहीं देखे जितने दुख भोग डाले। और थोड़ा सा भी दुख होता है ना, आदमी को तोड़ देता है वो अंदर और बाहर दोनों जगह से। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो सियाने पर,
ये वो अग्नि नहीं है जो तुम सोचते थे कि सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और नहीं बाबा, देह की बात नहीं है। देह तो बाबा कहता है अग्नि में तुम शमशानों में ले ही जाते हो ना, मुर्दे को उठा के ले जाते हो। क्योंकि बाबा कहता है यहाँ तो योग की अग्नि है। आत्मा जितना बाबा कहता है अपने स्वरूप में टिके, लेकिन बाबा कहता है वो माया की आंधियां चलती हैं तो तुमको झट से उठा देती हैं ज्ञान चिता से कि उठ जा, और भी बहुत काम करने हैं अभी। कोई घर में मेहमान आ रहा है और 75 काम निकल आते हैं ज्ञान की क्लास के समय। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम राम की सच्ची सीता हो ना, तो बाबा कहता है बैठो इस ज्ञान चिता। अब घर जाना, सीता बिना अग्नि परीक्षा के राम के साथ अयोध्या नहीं जा सके। ऐसी दिवालियां नहीं मनाएगी दुनिया। बाबा कहते हैं बच्चे इस याद की आग से, याद की अग्नि से, याद की तपश से जितना बाबा कहता है तू अपने सत्य स्वरूप में टिकता है, तो बाबा कहता है बच्चे बाप की सारी पावर, सारी विजडम बाबा कहता है तुझ आत्मा में भरपूर हो जाए। तो बाबा कहते हैं जब अपने इस सत्य स्वरूप में टिककर तू किसी भी आत्मा को बाबा कहता है उसके सत्य स्वरूप में देखता है ना, तो बाबा कहता है वो आत्मा भी दुखों से मुक्त हो जाए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे पहले तुमको वो पावर, वो विजडम अपने अंदर भरनी पड़ेगी। जितना जितना भरते जाओगे उतना बाबा कहता है आत्मा शांत होती जाएगी, शक्तिशाली होती जाएगी। फिर कोई भय नहीं है, फिर मन में कोई प्रेशर नहीं है कि ये बंदर ऐसे क्यों नाच गए, वैसे क्यों नहीं नाचे, मैंने तो ऐसी ट्रेनिंग दी थी, है ना। जब बंदर नाच रहा होता है ना तमाशे में, तो वो जो मदारी होता है वो दुखी नहीं होता उसको देख देख, वो उसके पीछे लपकता नहीं है कि तेरे को यहाँ ऐसे छलांग लगानी है, मैंने वैसे कहा तू ऐसे कर रहा है। तमाशा है, सर्कस है जैसे, उछल कूद तो करेगा, मन तो भागेगा। दुनिया को देखो ना, हर कोई दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाता चला जा रहा है कि इस वजह से हो गया, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, ऐसे कड़े इंतजाम होते तो ये बात नहीं होती, चलो हो गई तो अब बदला लो। अब बदला नहीं ले रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि सरकारें सुस्त है। हर कोई बाबा कहता है बच्चे इस महाभारत के रण में, चक्रव्यूह में सब फंसे पड़े, यही तो माया है। इसी को तो अश्रोहणी बल कहता है वो। अपने से दूर हो, और बाबा कहता है जगत के अंदर फंस कर देखो, चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु मारा जाए। इसलिए बाबा ने आज भी बार बार कहा, बाबा कहता है बच्चे ड्रामा अनुसार देह भान में आना ही है। कहता तो है पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझो, लेकिन हमने ये भी शब्द रट्टे मार दिए बस, क्योंकि पुरानी आदत है ना स्कूलों की, हमको रट्टे ही मारने आते कि मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ, ऊपर चल रही हूँ, फिर वो किरणें मुझ पर आ रही हैं, फिर उस पर जा रही हैं, फिर इस पे जा रही हैं, वो भी बात खत्म। ये हमारा पुरुषार्थ। बाबा कहता है नहीं, अब वो भगवान नहीं है तुम्हारे सामने जो भक्ति में तुम भगवान भगवान करते अपने मन की करते चले गए। अब तो बाबा कहता है बच्चे मैं समक्ष आकर बैठा हूँ। बाबा कहता है ये तमो प्रधान दुनिया है। भारत में बाबा कहता है देखो खून की नदियां बह रही हैं कि नहीं बह रही। सिर्फ एक कश्मीर का पहलगाम नहीं है। इस समय बाबा कहता है देखो हर मन पहलगाम बनना हुआ है। कश्मीर तो ठंडी जगह है। बाबा कहता है देखो यहाँ पर भी खून की नदियां, ये हमारा मन है, ये हमारा मन, हमारे ही मन के अंदर ये आतंकवादी घुस जाते हैं।
कोई कहता है 27-28 लोग थे, 4 आतंकवादी तो कर देते, दबोच लेते। एक ही बहुत है आतंकवादी हमको मार गिराने के लिए। बाबा कहते तेरे मन के अंदर ये जो टेरर है, डर है, चिंता है, कहाँ से घुसती है ये, कहाँ से घुसकर आ जाती है? हाँ, बाबा कहते हैं ये जो दरवाजे तुमने खोल रखे हैं ना, मैं और मेरे वाले, उनको बाबा कहता है तुम बंद नहीं कर सकते। हम्म? बंद कर दो, बाबा कहता है तो राजऋषि बनो, राजा भी बनो, और बाबा कहता है वैरागी भी बन जाओ, कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो होगा, जो हो रहा है, आज तक भी जो जीवन में हुआ, हमारी कहाँ चली, जो होना था वो हुआ ही सही ना। और आज भी सोचते तो बहुत कुछ है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, ये है वो महाभारत का रण, जो तुम्हारा मन खेलता है अंदर, अशांति फैलती है अंदर, तो बाबा कहता है तुम नर्क में गिरते हो जाओ। फिर मन ख्याली पुलाव बना, ऐसे करूं, वैसे करूं तो ये हो जाएगा, करता है। बाबा कहते हैं ये खत्म कब होगा? यहाँ तो बाबा कहता है बच्चे, जब तक राम को भीतर नहीं बिठाओगे ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे इस नर्क से तुम निकल नहीं सकते, नहीं निकल सकते। चिंता को चिंता नहीं मार सकती, या मार देगी? चिंता है, उसकी चिंता लगी पड़ी। एक बार सौंप के देखो तो सही उसको, इतनी हिम्मत तो करो। और वाकई दुनिया में क्या ले आए थे, सच बताते थे। एक अपना नाम तक तो साथ नहीं लेके आए, वो भी किसी ने दिया है, जिससे दुनिया मुझको जानती है, वो भी उधार का। और किसको छाती से लगा लगा के रोए जा रहे। एक बार बाबा कहते हैं बच्चे न्यारे बनो ना, तो उन आत्माओं को भी बल मिले, यही सहयोग है उन पर। तो बाबा कहता है इस ज्ञान चिता पर बैठो, नहीं तो अश्विनी सेना में इतना बल है, जो बाबा कहता है बड़े बड़े द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, भीष्म, बाबा कहता है कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में। भले ही बाबा कहता है ये खुद को कितने समझदार समझे, कितना साहूकार समझे, बाबा कहता है यहाँ से बच के कोई नहीं जाए, सब मरेंगे। देखते हो ना, मृत्यु से किसी की यारी है क्या? और अंत में बाबा कहता है जब मृत्यु सब छीनती है, तो आदमी देखो, मृत्यु के नाम से ही तो, मृत्यु तो बाद में मारती है आदमी तो। मृत्यु कहती है मुझे कोई जिंदा मिलता ही नहीं, जैसी मैं जाती हूँ उसको गले लगाने, वो पहले ही मरा हुआ। मौत नहीं मारती, मौत का भय मारता। चिंता, बाबा कहते हैं बच्चे चिंता चिता के समान, कोई नहीं उतार सकता हमको इस चिंता की चिता से नीचे। केवल और केवल बाबा कहता है तुझ आत्मा का जो पिता है ना, जो ज्ञान का सागर, बाबा कहता है मेरे सिवा आपको कोई भी, इस बाबा कहता है नर्क से बाहर नहीं निकाल सकता। तो एक बाप की श्रीमत सर माप, है ना? तो ज्ञान को सिर्फ सुनना अच्छी बात है, सुन रहे हैं, बहुत लगाव से सुनते हैं, प्रीत प्यार से सुनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इसका मनन चिंतन करो। अभी देखना एक मुरली आने वाली है, शायद कल की मुरली है, बाबा ने उसमें समझाया। बाबा कहते हैं देखो, एक इंसान कुत्ता भी पालता है ना अगर, हाँ, तो कुत्ते को भी वो कुछ ना कुछ सिखाता है, बैठना, है ना, वो कहेगा कि बैठ जा, वो कहेगा कि चल ले, वो कहेगा, जैसे कुत्ते को सिखाया जाता है कुत्ता वैसा सीख जाता है। एक बंदर को भी अगर कोई ट्रेनिंग देते तो बंदर भी डांस करके दिखा देता। बाबा कहता है देखो, हाँ, एक जानवर को भी इंसान बना सकते हो ना, लेकिन बाबा कहते हैं आज का जो मनुष्य है, ये तो बाबा कहते हैं जानवर से भी बदतर बन गया, जानवर से भी।
जानवरों के इतने अस्पताल, इतने डॉक्टर नहीं देखोगे आप जितने इंसानों के हैं। इंसानों के पास जो फ्लैट है, जैसे लग्जरी लाइफ जी रहा है, ऐसे जानवर नहीं जीता। लेकिन बाबा कहता है देखो इंसान इंसान काट रहा है आज, इंसान भौंक रहा है आज। तो बाबा कहता है एक तुम्हारा बाप भी है जो मनुष्य जैसा जानवर, बाबा कहता है इसको मैं पहले इंसान बना। तो महाभारत की ये लड़ाई चल रही है संसार में, हर आत्मा इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो समझे या ना समझे। लेकिन बाबा कहता है जो आत्माएं ज्ञान चिता पर चढ़ जाती है ना, बाबा कहता है वो इस रण को योग बल से जीत जाती है। क्योंकि बाबा कहता है तुमको शांति का रास्ता मिल गया, स्वर्ग का रास्ता तुमको मिल गया, तुम स्वर्ग की तरफ चढ़ रहे हो। और बाबा कहता है दुनिया नर्क की तरफ जा रही है। वो बदले लेने में लगे हुए हैं कि बदला ले। बाबा कह रहा आपको बदला नहीं लेना, आपको स्वयं को बदलना। और बाबा कहता है यही सबसे बड़ी विजयी है। इसी को मैं कहता हूँ वैजयंती माला, जो विष्णु के गले में दिखा। तो बाबा कहता है मेरा यहाँ बैठा हुआ एक एक बच्चा इस वैजयंती माला का हकदार बने। ऐसी बाबा कहता है मेरी हर बच्चे के प्रति शुभ आशीष है, शुभ भावना। ओम शांति।